गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही आसान टॉपिक की बात करेंगे जो कि है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। मांग की लोच क्या होती है, साथ में हम देखेंगे डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि जो मांग की लोच है वो कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मांग की लोच होती क्या है, मांग की लोच से क्या अभिप्राय है। मांग की लोच की धारणा, मांग की लोच से अभिप्राय उन सभी तत्वों से है जो मांग को प्रभावित करती हैं। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व उपभोक्ता की आय भी हो सकती है, वस्तु की कीमत भी है और अन्य वस्तुओं की कीमत भी होती है। तो इस तरह मांग की लोच मांग को प्रभावित करने वाले संख्यात्मक तत्वों में वृद्धि या कमी होने के फलस्वरूप मांग की मात्रा में होने वाली कमी या वृद्धि के विस्तार की मात्रा को मापती है। यानी जब एक फैक्टर में चेंज होता है, चाहे वो उपभोक्ता की आय है, अन्य वस्तुओं की कीमत है या स्वयं वस्तु की कीमत है, उसमें अगर कोई चेंज होता है तो वस्तु की मांग में कितना चेंज होता है। जब मांग में चेंज होता है तो वो मांग का नियम बताता है, लेकिन कितनी मात्रा में चेंज होता है ये मांग की लोच बताती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द एक्सटेंट to which quantity demanded of a commodity increase or decrease in response to increase or decrease in any of its quantitative determinants। मतलब उन सभी फैक्टरों की वजह से जिसकी वजह से किसी वस्तु की डिमांड में चेंज होता है, तो जब हम उसको मेजर करते हैं तो उसे हम मांग की लोच कहते हैं। किसी वस्तु के रूप में उसकी कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु की कीमत आदि का इफेक्ट उस वस्तु की मांग पर होता है। मांग की लोच से ज्ञात होता है कि किसी वस्तु की कीमत अथवा उपभोक्ता की आय अथवा संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन हुआ। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डुले के शब्दों में एक वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय तथा संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के माप को मांग की लोच कहा जाता है। अगर हम इसको अन्य शब्दों में लिखें, जब किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन द्वारा मापा जाता है तो उसे हम मांग की कीमत लोच कहते हैं। अगर हम आय द्वारा मापते हैं तो वो आय लोच होती है। अगर हम संबंधित वस्तुओं के रूप में किसी वस्तु की मांग की लोच मापते हैं तो उसे हम आड़ी लोच बोलते हैं। जैसे आय लोच है, आय लोच का मतलब है जब मांगी गई मात्रा के परिवर्तन को क्रेता की आय, क्रेता यानी कि उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन के संदर्भ में मापा जाता है तो उस मांग को हम आय लोच कहते हैं। जबकि अगर हम बात करें आड़ी लोच की, तो आड़ी लोच होती है जब हम अन्य वस्तुओं के बारे में बात करें। जब हम एक वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को उससे संबंधित दूसरी वस्तु की कीमत के रूप में होने वाले परिवर्तन के बारे में मापते हैं तो उसे हम आड़ी लोच मानते हैं। मान लो अगर हम एक्स वस्तु की मांग की बात कर रहे हैं लेकिन हम एक्स वस्तु की कीमत की बात ना करके वाई वस्तु के प्राइस की बात करें तो जो ये संबंध है ये इनडायरेक्ट संबंध है, इसलिए हम इसको आड़ी लोच कहते हैं। आगे है मांग की लोच के मुख्य रूप। तो मांग की लोच जैसे हमने देखा है तो हम मुख्य रूप से 3 रूपों में मापते हैं। पहला होता है कीमत लोच। कीमत लोच से अभिप्राय है कि जब एक वस्तु की खुद की कीमत में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में कितना परिवर्तन होता है। जब हम किसी वस्तु की कीमत, उसके प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं कि कितना चेंज हुआ है तो उसे हम बोलते हैं कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी। और जब हम उपभोक्ता की आय के बारे में यानी कि इनकम के बारे में
और उस वस्तु की मांग के बारे में देखते हैं तो उसे हम बोलते हैं आइलोच। थर्ड वन वो होती है आड़िलोच। मांग की आड़िलोच जिसको हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। ये दो वस्तुओं के अलग अलग, जैसे एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की क्वांटिटी के बीच में संबंध को शो करता है। तो आगे हम इनको विस्तार से पढ़ते हैं। मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है कीमत में होने वाले परिवर्तन, जो भी चेंज आता है उसकी वजह से मांग में जो परिवर्तन होता है उसे हम बोलते हैं कीमत लोच। यानी कि प्राइस में जितना भी चेंज होता है, चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अगर एक वस्तु की मांग में जो भी परिवर्तन होगा, लेकिन वो परिवर्तन किसकी वजह से होगा, उस वस्तु की कीमत की वजह से, तो उसे हम बोलेंगे मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच से ज्ञात होता है कि किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने से मांग में कितने प्रतिशत की कमी आई, क्योंकि जो किसी वस्तु की क्वांटिटी यानी कि मांग में और उसके प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस बढ़ता है तो उसकी क्वांटिटी डिक्रीज होती है, और अगर प्राइस कम होता है यानी कि डिक्रीज होता है तो जो क्वांटिटी है वो बढ़ती है। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। इसकी वजह से हम इस परिवर्तन को अगर मापते हैं कि किसी वस्तु के जो प्राइस में जो चेंज होता है, यानी कि जितना भी परसेंट चेंज होता है उसकी वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, तो उसे हम बोलेंगे कीमत लोच। मांग की कीमत लोच द्वारा प्रतिशत परिवर्तन की मात्रा ज्ञात की जाती है, जबकि मांग के नियम द्वारा हमें सिर्फ ये पता लगता है कि जो चेंज हुआ है वो किस दिशा में हुआ है। यहाँ दिशा का मतलब है कि जो क्वांटिटी और प्राइस में जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यानी अगर कीमत बढ़ने से कि कोई क्वांटिटी बढ़ रही है, यानी कि दोनों के बीच में, दोनों में संबंध है वो एक दिशा में चल रहा है, तो उसे हम पॉजिटिव रिलेशनशिप बोल लेंगे। अगर कीमत के बढ़ने से क्वांटिटी की मांग है वो डिक्रीज हो रही है तो वो नेगेटिव होती है। इसलिए जो मांग का नियम होता है वो हमें दिशा को बताता है, लेकिन जो मांग की लोच है वो हमें बताती है कि कितना चेंज हुआ। कीमत के बढ़ने से जो क्वांटिटी कम होती है ये हमें मांग का नियम बताता है, लेकिन कीमत के बढ़ने से कितना क्वांटिटी में चेंज हुआ ये मांग की लोच बताती है। तो मांग की लोच का जो फॉर्मूला है वो है मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है, चेंज इन क्वांटिटी, और जो ये चेंज है वो हम परसेंटेज में शो करते हैं। और किसकी वजह से शो हो रहा है, ये हो रहा है प्राइस में चेंज होने से, कि प्राइस में कितने प्रतिशत चेंज हुआ जिसकी वजह से उस वस्तु की मांग में चेंज हुआ। जब हम इस तरह अनुमान लगाते हैं तो उसे बोलते हैं कीमत लोच। आगे हम परिभाषा देख लेते हैं। मार्शल के शब्दों में मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। यानी कि कीमत में कितना चेंज हुआ है ये शो करता है कि उसकी क्वांटिटी में कितना चेंज होगा। चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अगर हम इस तरह की बातें करते हैं तो उसे हम बोलते हैं मांग की कीमत लोच। आगे ये बोल्डिंग के अनुसार है, आपको डेफिनेशन एक ही याद करनी है। मांग की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन का माप है। तो आगे हम देख लेते हैं डिग्री, यानी कि मांग की कीमत लोच की कोटियाँ। डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अर्थशास्त्र में मांग की लोच की मात्रा का अध्ययन हम 5 डिग्री में करते हैं, यानी कि 5 तरह से जो है इलास्टिसिटी वो मापी जाती है। तो वो है पूर्णतः लोचदार मांग, पूर्णतः लोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग, इकाई लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार तथा इकाई से कम लोचदार। परफेक्ट इलास्टिसिटी, परफेक्टली इनइलास्टिसिटी, यूनिटरी इलास्टिसिटी और मोर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी, साथ में लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग का मतलब है कि जब क्वांटिटी में चेंज होता है, लेकिन क्वांटिटी में इतना चेंज होता है कि वो अनंत होता है, यानी कि जब भी प्राइस में थोड़ा सा चेंज होता है, प्राइस बढ़ता है या कम होता है, तो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा इन्फिनिटिव चेंज होता है, तो उसे हम बोलते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग उस स्थिति को कहते हैं जिसमें प्रचलित कीमतों पर जो मांग है वो अनंत है। इस स्थिति में कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन करने पर, यानी कि कीमत में थोड़ा सा भी चेंज होने पर उसकी मांग में अनंत परिवर्तन होता है। जैसे जो डिमांड कर्व है इसमें वो ओ एक्स के पैरेलल होता है, जो डी डी कर्व बनता है हमारा वो ओ एक्स के पैरेलल बनता है। तो इस पर जो प्राइस पर है वो क्वांटिटी अनलिमिटेड है, अनंत है, इन्फिनिटिव है, उस पर आप अलग अलग मात्रा का उपभोग कर लेते हो। लेकिन अगर प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो जो मांग है वो शून्य हो जाती है, जीरो मांग हो जाती है, यानी कि कीमत के थोड़ा से भी चेंज होने पर जो मांग है उसमें अनंत परिवर्तन आता है। तो इसमें है कि जो डी डी कर्व है वो पूर्णतः लोचदार में ओ एक्स के समानांतर होता है। इससे प्रकट होता है कि यदि कीमत में अगर थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो जो उसकी मांग है वो शून्य हो जाती है, जो उसमें जो चेंज होगा वो इन्फिनिटिव होगा। ये डायग्राम है, इसमें जो डिमांड कर्व है वो ओ एक्स के पैरेलल है। इसमें जो डी डी कर्व बनता है वो ओ एक्स के पैरेलल बनता है, यानी कि प्राइस है उस पर जो मांग है वो अनंत है, कितनी भी मांग हो सकती है। अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है प्राइस में तो जो उसकी जो डिमांड है वो जीरो हो जाएगी, और इसलिए जो इलास्टिसिटी है वो इन्फिनिटिव के इक्वल है। आगे है पूर्णतः बेलोचदार मांग। पूर्णतः बेलोचदार मांग यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिसिटी डिमांड। इस समय जो डिमांड कर्व है वो ओ एक्स के पैरेलल न होकर ओ वाई के पैरेलल होता है, क्योंकि ओ वाई पर हम प्राइस को लेते हैं और ओ एक्स पर हम क्वांटिटी को शो करते हैं, यानी कि जो मांग है जो इलास्टिसिटी है वो इक्वल जीरो है। इसका अभिप्राय है कि कीमत में जितना भी परिवर्तन हो जाए जो डिमांड है वो सेम रहेगी, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होता है। किसी वस्तु की मांग उस समय पूर्णतः बेलोचदार होती है जब कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। डी डी मांग वक्र ओ वाई एक्स के समानांतर होता है। इससे प्रकट होता है कि जब वस्तु की कीमत अगर थोड़ी है या कम हो जाती है तो जो मांग है उसमें कोई चेंज नहीं होता। जैसे अगर वस्तु की कीमत 2 रुपये है और उस पर हम 4 इकाई खरीद लें और कीमत बढ़कर 4 रुपये हो जाती है तो भी, या 6 रुपये हो जाती है तब भी हम जो मांग है वो 4 ही करेंगे, यानी कि डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो जो इलास्टिसिटी होगी वो इक्वल जीरो होगी। तो जो डायग्राम बनेगा वो ओ वाई के पैरेलल बनेगा। ओ एक्स पर हम क्वांटिटी लेते हैं और ओ वाई पर हम प्राइस को शो करते हैं। थर्ड वन है इकाई लोचदार। इकाई लोचदार यानी कि यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड। यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड जो होती है उसको हम बोलते हैं इकाई लोचदार। इकाई लोचदार में जितना भी चेंज कीमत में होता है मांग में भी उतना ही चेंज होता है। अगर 10% कीमत में चेंज होता है और क्वांटिटी में भी 10% का चेंज होता है तो उसे हम बोलते हैं इकाई लोचदार। तो इसमें जो कुल व्यय होता है वो समान रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। और जो डिमांड कर्व होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन जो होता है अगर हम देखें तो उसमें जितना भी प्राइस में चेंज होगा क्वांटिटी में भी उतना ही चेंज होगा। अगर क्वांटिटी प्राइस में 10% इंक्रीमेंट हो रहा है, जो क्वांटिटी है उसमें भी 10% डिक्रीज होगा, क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप तो है दोनों के बीच में, लेकिन जो परसेंटेज है वो दोनों में सेम रहेगा। आगे है इकाई से अधिक लोचदार। इकाई से अधिक लोचदार मांग वह स्थिति है जब कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप वस्तु की मांग में इतना परिवर्तन होता है कि जितना कीमत में हुआ था, यानी कि कीमत के कम होने पर उस वस्तु पर किया जाने वाला जो कुल व्यय है, कुल खर्च है वो बढ़ जाता है। नाम से ही पता लग रहा है इकाई से अधिक लोचदार, यानी कि कीमत में अगर 8% चेंज होता है तो उसकी मांग में 10% चेंज होता है, यानी कि हमेशा
कीमत में जो चेंज होता है क्वांटिटी में उससे परिवर्तन ज़्यादा होगा। अगर यहाँ 8% है तो क्वांटिटी में 10% या 9% उससे ज़्यादा का डिक्रीज होगा। तो इकाई लोचदार में जो परिवर्तन होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए जो इसका डायग्राम बनता है वो फ्लैट फॉर्म में बनता है कि कीमत में कम चेंज होता है लेकिन डिमांड में है वो ज़्यादा चेंज होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें इकाई से कम लोचदार, तो इकाई से कम लोचदार में जितना प्राइस में चेंज होता है क्वांटिटी में उससे कम चेंज होता है। अगर प्राइस में 10% इंक्रीमेंट होता है तो जो क्वांटिटी में जो चेंज होगा वो 8% से कम होगा या 10% से कम होगा। तो इसमें जो स्लोप बनती है डिमांड कर्व की वो ऊपर से नीचे की तरफ बनती है, लेकिन वो लेस स्लोप की होती है, यानी कि थोड़ी स्टीफ होती है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम बात करेंगे डिफरेंट टॉपिक के बारे में। आज के लिए धन्यवाद।